ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लेता है और आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा। तो आइए, बहुत ही सिंपल और बस 2 मिनट का ये प्रश्न 2 नंबर आपके पक्के करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रश्न पहले से ही लिख रखा है कि यदि किसी बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, तो आप 1 सेकंड में भी इसको बना सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो उसका इस्तेमाल हम इस फॉर्मूले का यहां पर कर सकते हैं। खैर चलिए आइए देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग a = लिख लेते हैं। a क्या होगा, तो आपको पता है कि x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, तो ये हमारा a हो गया। अच्छा, b क्या होगा, तो b जो है x का जो गुणांक होता है वो b कहलाता है, तो यहां -7, ध्यान रखेंगे कि चिन्ह के साथ लिखना है। और c बराबर क्या होता है, तो जो अचर पद है, तो -3 क्या है, अचर पद है यहां पर। तो इस तरह से a, b और c आपके प्रश्न में ही दिए हुए रहते हैं, जहां से हमको लिख लेना है। उसके बाद हमसे अब पूछ क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो यहां पर हम शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंधों का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग को पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, -b/a। तो यहां पर प्रश्न में शून्यक क्या दिया है, अल्फा और बीटा। तो यहां पर अल्फा प्लस, योग का मतलब प्लस होता है, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b। तो माइनस तो ये फॉर्मूला के तहत आता है, ये माइनस लिखेंगे। फिर b का भी मान यहां पर आप देख रहे हैं माइनस में है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, -7 और बटा में a। तो ये का वैल्यू कितना है, 6। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 7 है तो 7 और बटा में 6। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, ये आ गया। यहां पर एक और प्रश्न आपको बता देते हैं, शून्यकों का योगफल यहां पूछ रहा था। कभी कभी आपसे पूछ देगा शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछ देगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर होते हैं c/a। तो यहां पर शून्यक क्या दिया गया है, अल्फा और बीटा। तो यहां लिखेंगे अल्फा, और चूंकि गुणनफल है तो ये चिन्ह जो है वो गुणा का ही होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो आप देख रहे हैं c का वैल्यू क्या है, -3 है, और a का वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं a का वैल्यू 6 है। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया -1, ये माइनस था, और ये 1 बटा में 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी प्रश्न आपके बुक में दिए होंगे, इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। तो बिहार बोर्ड के लिए आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से 1-2 नंबर के प्रश्न के साथ। तो लेते हैं विदा, देखते रहिए दीप बिहार। धन्यवाद।